बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज इंशाल्लाह हम अपना 8th यूनिट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की न्यू बुक का, जो है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। तो जो हमारी प्रीवियस ओल्ड बुक थी फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर जस्ट ये था बायनॉमियल थ्योरम। तो बस यही डिफरेंस आया कि इसके अंदर उन्होंने एक एक्सरसाइज और फिर आई थिंक कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो मैथमेटिकल इंडक्शन के उन्होंने डाले हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको एक बार इनका मेथड समझ आ गया तो तमाम के तमाम क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। जस्ट एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करें। तो देखते हैं कि हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक नहीं है, तो अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको समझा दूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली सारा का सारा क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? ये किसी भी फार्मूला की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, कि आप और मैं कोई फार्मूला डिवाइस करते हैं कि जी अगर हम ये फार्मूला यूज करें तो इससे ये रिजल्ट हमेशा आएगा। अब उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते हैं। अब आप और मैं कहां तक पुट कर लेंगे? जैसे ये एक फार्मूला है कि सम ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 41। तो ये हमेशा ये कंसिडर करें कि लेट्स सपोज इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ये क्या है? हमेशा एक प्राइम नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे कि अगर मैं इसमें n1 पुट करूं, देखें अगर मैं n1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 41, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 41 जो कि एक प्राइम नंबर है। 1 के बजाय 3 पुट करूं अगर मैं, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 41, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6 प्लस 41, तो ये कितना है 47, ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेट्स सपोज हम 10 पुट कर देते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 41, तो ये 100 माइनस 10 90, 90 प्लस 41 131, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो आपको ये लगेगा कि आप अब देखिए ना, 3 तो हमने पुट कर लिए। अब ऐसा तो नहीं ना कि हम सारे पुट करने बैठ जाएं, नेचुरल नंबर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हो सकता है ये 100 तक ठीक हो, ठीक है, ओके हो, लेकिन 101 पे जाके गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए। ठीक है, मतलब कोई प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर आ जाए। मे बी ये 200 तक ठीक हो, 200 के बाद जाके इसके अंदर मिस्टेक आ जाए। मे बी ये 1 लाख तक ठीक हो और 1 लाख के बाद जाके ये फार्मूला वेरीफाई ना होता हो। तो अब आप और मैं बैठ के 1 लाख तो इसके अंदर नहीं पुट कर सकते, तो हम इसके अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मेथड अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो फार्मूला है ना, ठीक है, ये 41 अगर इसे पुट करें ना, 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41, ठीक है, मतलब n की जगह 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41, तो 41 का स्क्वायर मेरा ख्याल आता है 1681, 41 का स्क्वायर 1681, और ये इससे कैंसल। अब ये जो है ना, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों? ये अपने अलावा 41 पे जा रहा है। कोई भी स्क्वायर हो तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं। देखिए 41 का स्क्वायर है तो ये 1 पे भी जा रहा है, ये 41 पे भी जा रहा है। और प्राइम नंबर सिर्फ वो होते हैं जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड हो, यानी कि ये सिर्फ 1681 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन ये तो 41 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 41 आर 1681। अब देखिए ना, आपने ये फार्मूला सोच लिया था लेट्स सपोज, और ये 41 पे आप आके गलत हो जाए और आप 1 से लेके पहले 40 तक क्या पुट करेंगे, तो वो तो फिर आपके कितने पेजेस लग जाएंगे, कितनी मेहनत लग जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इस तरह के कामों के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जरा समझें, एक और फॉर्मूला है, ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। इनसे क्या आप देखें, फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर्स, पहला नेचुरल नंबर ऑड 1 है, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं सिर्फ। ठीक है, इसका सम करें तो वो क्या आता है 1, ओके। फिर इसके बाद जो ऑड नंबर है वो 3 है। अब ये 2 ऑड नंबर हो गए, इनका सम करें तो ये आता है 4। फिर आता है 1 प्लस 3 प्लस 5, n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड लेने, इवन नहीं लेने, तो ये बन गया 9। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, तो ये कितना बन गया? 16। कितना बन गया? 16। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला क्या बन रहा है? इसको हम 1 का स्क्वायर, इसको हम 2 का स्क्वायर, इसको हम 3 का स्क्वायर, इसको हम 4 का स्क्वायर। तो जितनी टर्म्स है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, वहां पे उसी का स्क्वायर। 4 टर्म्स है तो 4 का स्क्वायर, 3 टर्म्स है तो 3 का स्क्वायर, 2 टर्म्स है तो
2 का स्क्वायर, 1 टर्म है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा आपके पास, अगर ये सो ऑन है n तक, कहां तक n, और याद रखें n इसके अंदर ऑड नंबर होगा, इवन नहीं होगा, तो ये क्या होगा n का स्क्वायर। लेट्स सपोज हमने 11 टर्म्स लिखनी है, 11 टर्म्स का मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 11 9 + 11 + 11 टर्म्स पूरी करनी है, 4 हो तो 6, 13, 15, 17, 19 और 21। इनका अगर मैंने सम लेना हो तो बजाय मैं सबका सम लेने के, ये कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का स्क्वायर, तो इनका सम डेफिनेटली क्या आएगा 121 आएगा। तो इन कामों के लिए हम मैथमेटिक्स इस फार्मूला को वेरीफाई करने के लिए, अब देखें ना ये 11 टर्म्स तक तो कर लिया, अब मैं आपको 1 लाख टर्म्स तक लिख के सम करें तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। स्टूडेंट्स हम देख रहे थे मैथमेटिकल इंडक्शन, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं इस मेथड की। तो बेसिकली सबसे पहले इसके 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। एक बेस केस है, एक इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस है और लास्ट है कंक्लूजन, ठीक है। तो बेस केस क्या है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगा ना, कोई भी स्टेटमेंट होगी, हम उसको टेस्ट करेंगे n की जगह 1 पुट करके, ठीक है। यानी कि एक टर्म लेके उसको चेक करेंगे क्या उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, ये उसका कहलाएगा बेस केस। अगर ये बेस केस n इज नॉट इक्वल टू 1 तो वो स्टेटमेंट बस हमने वहीं से लिख देना है कि ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर तो बेस केस सेटिस्फाई हो गया, यानी कि n इज इक्वल टू 1 पुट करने से दोनों साइड उसकी इक्वल आ गई, फिर हम चलेंगे इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर। तो इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस की बेसिकली 2 स्टेप है। पहला स्टेप है कि हम उसको ट्रू कंसीडर करेंगे फॉर n की जगह कोई भी वैल्यू k, और k एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर्स में से, क्या होगा k नेचुरल नंबर में से होगा, ठीक है। ये जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा फिर आपको अच्छी से समझ आ जाएगी। अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए करेक्ट होगा तो इसको फिर n इज इक्वल टू k + 1 यानी कि उससे एक नंबर बड़ा, लेट्स सपोज k का मतलब मैंने यहाँ पे 50 पुट किया है, तो इसको 51 के लिए भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर ये 50 और 51 दोनों के लिए करेक्ट हो गई, इसका मतलब है कि वो जो स्टेटमेंट है उसने बेस केस को भी प्रूव किया, इंडक्शन स्टेप को भी उसने वेरीफाई किया। तो फिर हम कंक्लूजन्स के अंदर क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब वो जो हमारी स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से वेरीफाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, कि n की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 2 3 इंटीजर्स क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3, उन सब वैल्यूज के लिए ये फार्मूला प्रूव करें। अब आपको भी पता है कि अगर लॉग में पावर शुरू में ले आए तो हम ला सकते हैं, तो आप कहेंगे ये उसके इक्वल प्रूव हो गया, लेकिन हमने इसको करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो पहला क्या है, बेस केस, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं हम इसमें, log x एज इट इज और उसकी पावर 1, ठीक है, n की जगह पे 1 log x एज इट इज। अब ये देखें log x की पावर 1 तो ये log x ही बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये log x ही, तो दोनों साइड इक्वल आई, तो केस 1 सेटिस्फाइड आप लिख दे बेशक, ठीक है, कि पहली कंडीशन जो है ना इसकी वो सेटिस्फाई होगी। सेकंड, कंसीडर इट इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, इंडक्शन स्टेप कह लें आप इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, के कंसीडर इट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू k, जबकि k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहां पुट करें, देखें log x, n की जगह पे मैं k लिखूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू k log x, ठीक है, ये मैंने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई 1, a कह लें 1 कह लें, ठीक है। तो अगर ये k के लिए स्टेप है, ठीक है, और तो फिर इसको n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी यही लाइन लिख के ये क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो अब n की जगह पे x एज इट इज, ये n की जगह पे k + 1 इज इक्वल टू n
एन की जगह पे सॉरी एन की जगह पे k+1 log x एज इट इज। अब मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो ये जो साइड है इसके अंदर मैं चाहे ऊपर वाला यूज कर लें, चाहे इस ऊपर वाले में आप ये वाली चीज यूज कर लें, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करता हूं, देखें log x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसकी मैं राइट हैंड साइड को कुछ भी नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक इंडक्शन स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने इसको कंसीडर किया ये इसके लिए करेक्ट है, तो इसको k+1 के लिए भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो ये वाला रिजल्ट अगर हम इसके अंदर यूज करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको x के ऊपर अलग अलग पावर लिख सकते हैं, ठीक है। x की पावर है k+1 log x की पावर k अलग और x की पावर 1 अलग। अब एक ही लॉग में जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो जब हम उनका लॉग लें तो वो अलग अलग का लॉग प्लस लॉग x की जगह पे क्या इसका लॉग अलग प्लस इसका लॉग अलग, ठीक है। x की पावर 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें आपके पास ये जो लॉग x की पावर k है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, k log x, किसके इक्वल है, k log x फ्रॉम 1 में से ये log x की पावर k की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो ये log, ये जो आपके पास बेसिकली स्टेप है, इसको दोबारा आप चाहें तो वैसे ही लिख लें, k+1 इज इक्वल टू, ये जो log x की पावर k है ये किसके इक्वल है, k log x प्लस log x की पावर k किसके इक्वल है, k log x प्लस ये वाला log x एज इट इज, ठीक है। log x कॉमन आ रहा है इसमें से, यहां पे k रह जाएगा प्लस यहां पे क्या रह जाएगा 1। तो बेशक आप log x इस तरफ लिखें, चाहे आप log x इस तरफ लिखें। तो ये देखें, ये आपके पास कौन सा रिजल्ट बना, log x की पावर k+1 इक्वल्स टू k+1 log x, यानी कि ये आपकी सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या से किया, बेस केस लिया, 1 के लिए वो ट्रू आया, ठीक है। हमने उसे कंसीडर किया कि वो k के लिए करेक्ट है, तो फिर k+1 के लिए भी करेक्ट। जब मैंने k+1 पुट कर दिया n की जगह पे, तो वहां से एक इक्वेशन बन गई। उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया और उसके अंदर मैंने जो उसके ऊपर इक्वेशन 1 थी उसका रिजल्ट पुट किया कि इसको हमने ट्रू कंसीडर किया हुआ है। अगर ये ट्रू है तो ये वाला भी ट्रू आएगा, ठीक है। अब log x की पावर k, ये किसके इक्वल था, k log x, उसकी जगह लिख दिया k log x प्लस ये वाला log x एज इट इज, इन दोनों में से log x कॉमन, तो k+1, तो k+1 log x ये वाला इज इक्वल टू log x की पावर k+1 इस वाले के इक्वल। तो यहां पे आप लिख दें एज बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, सो given formula is correct for all positive integers, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने लाइन हर क्वेश्चन के अंदर लिख देनी है, ये जैसे मैं पहले के अंदर लिखा हूं, ये आपकी कंक्लूजन होगी, ये बेस केस, ये इंडक्शन स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट, ये इसकी निस्बत आपको ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम पहले बेस केस लेते हैं, देखें बेस केस n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बेस केस। तो हम इसकी जनरल टर्म में हमेशा कहाँ है, हमने अब n का मतलब एक टर्म लेनी है। अगर आप वैसे ही देखें तो पहली टर्म इसकी 2 है, या तो वो लिखते हैं, नहीं तो आप इसकी जनरल टर्म में 3n की जगह पे 1 - 1 एज इट इज, 3n - 1, ठीक है, 3n - 1 इसको किसके इक्वल होना चाहिए, n/2, 3n + 1 इसको इसके इक्वल होना चाहिए। कब, जब हम n = 1, तो यहाँ पे भी n की जगह 1, 1/2 3 × 1 + 1, n की जगह पे मैंने यहाँ पे भी क्या पुट कर दिया 1। तो देखें स्टूडेंट्स कैसे करना है कि जो बेस केस होगा उसमें ये जो जनरल टर्म होगी nth टर्म n की जगह पे, उसमें इधर भी 1 और इधर भी n की जगह पे 1, क्या ये दोनों साइड इक्वल आएंगे, 3 × 1 = 3 - 1 2 आ गए, ये 1/2, ये 3 × 1 = 3 + 1 4, तो 2 2s are 4, implies that 2 = 2, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। ये आपने लिखना लाजमी है, ठीक है, कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल। अब हम इसको ट्रू कंसीडर करते हैं, इंडक्शन स्टेप हमारा, ठीक है।
हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं। कंसिडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, ठीक है, n इज इक्वल टू के। अब के कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसने कहा पॉजिटिव, यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है, पॉजिटिव, तो बस आपने नेगेटिव नहीं पुट करने, ठीक है। अब मैं इस सारे में देखिए, अब के है तो के कोई भी टर्म हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये मैं सारी टर्म्स लिखूंगा 2 + 5 + 8 प्लस सो ऑन प्लस यहाँ पे अब n की जगह पे k -1 एज इट इज इक्वल टू k/2, ठीक है, 3k + 1। n की जगह पे क्या लिख दिया, k/2 एज इट इज 3k + 1, यहाँ पे भी n की जगह k, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर ये इसके लिए ट्रू है, इसको कह लें इक्वेशन नंबर a कह लें या b कह लें, ठीक है। अब तो इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज करेंगे वो k के बाद एक अगली टर्म मजीद ऐड, देखिए ये है k तक, ये कितनी टर्म्स लिखी हमने, कहां तक, k तक, तो इससे आगे वाली टर्म होगी k + 1। देखें 2 + 5 + 8 प्लस सो ऑन, यहां तक तो टर्म्स वही हैं 3k - 1, क्योंकि ये है k तक। अब हम कहां तक ले रहे हैं, k + 1। अब उसी फार्मूला में आखिरी टर्म में n की जगह पे क्या लिख दूंगा, k + 1, ये n की जगह पे k + 1 -1 ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स कैसे, यहाँ k तक टर्म सेम है, अब हम k + 1 के लिए लिख रहे हैं, तो इससे आगे वाली टर्म है, अब k की जगह क्या लिख दें, k + 1, ये -1 एज इट इज, यहाँ पे भी k की जगह पे क्या लिख रहे हैं, k + 1 / 2, 3, इस k की जगह पे k + 1 और +1 एज इट इज, ओके। अब इन ये a इक्वेशन है, ये b इक्वेशन है, ओके स्टूडेंट्स। तो आप नोट करें a और b में किसका फर्क है, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, a की लेफ्ट हैंड साइड पे ये k तक है, b की लेफ्ट हैंड साइड पे k तक है, लेकिन ये एक टर्म एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्या मैं ये वाली टर्म अगर इस ऊपर वाले की दोनों साइड्स पे ऐड करूं तो हमारा आंसर इसकी राइट हैंड साइड के, ये देखिए ना, इसको इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस टर्म का, तो ये टर्म मैं इधर भी ऐड करूं और इधर भी अगर ऐड करूं तो ये वाली टर्म इस टर्म के क्या, ये इक्वल होगी। दूसरा तरीका क्या है कि ये आपके पास पूरा रिजल्ट है, ये किसके इक्वल है, k/2 3k + 1, इसको उठा के यहाँ पे अगर आप लिख दें और इसमें ऐड कर दें तो क्या इनका सम इसके इक्वल आएगा, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम बुक को देख के चलते हैं ना, बेसिकली दोनों स्टेप्स ठीक हैं कि हम ये जो डिफरेंट है ना, डिफरेंस है दोनों, इन दोनों टर्म्स के अंदर किसका डिफरेंस है, इस टर्म का, इसको उठा के ऊपर वाली में भी ऐड और राइट हैंड साइड पे इधर भी ऐड, तो एडिंग 3 × k + 1 - 1 on both sides of a, both sides of a, ये आपके पास a है, 2 + 5 + 8, बस आपने इस साइड को तो कुछ भी नहीं कहना, ये है 3k - 1 तक, प्लस ये वाली टर्म ऐड कर दें, ये देखें 3k + 1 - 1, ठीक है। जब मैंने इसमें ये टर्म ऐड की तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये b वाले की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, इज इक्वल टू a की राइट हैंड साइड 3k + 1, इसके अंदर राइट हैंड साइड पे भी यही टर्म ऐड करनी है, क्योंकि जो काम करेंगे हम दोनों साइड्स पे करेंगे, ठीक है, -1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड a के अंदर जब हमने ये टर्म ऐड की, ये वाली टर्म, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड b की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, तो क्या a की राइट हैंड साइड पे भी वही टर्म ऐड करने से वो b की राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, मतलब क्या ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। देखें स्टूडेंट्स, इसका अगर आप चाहें तो एलसीएम ले लें, ठीक है, ये बन गया 3k² प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई किया, k / 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 3k + 3 - 1, ठीक है, तो ये बन गया 3k² प्लस k प्लस / 2, इसमें ऐड हो रहा है ये 3k + 2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम, ठीक है, बल्कि ये मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो इसके इक्वल होगी, इसलिए उसको छोड़ दें, 3k² प्लस k/2 लिया एलसीएम, देखें ये 2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 × 2 पहले 3k से मल्टीप्लाई होगा तो 6k प्लस
2 2 जार 4, ठीक है। इसके नीचे 2 था, ये ऊपर वाले वैसे के वैसे, इधर इन दोनों से ये मल्टीप्लाई। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, k की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 7k + 4 डिवाइड बाय 2। तो 4 3 जार 12 k स्क्वायर, 4 3 जार, इसके फैक्टर बनाएं 3k स्क्वायर, 3k + 4k, इनको ऐड करें तो 7k भी बनता है, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 3 जार 12k स्क्वायर बनता है ना, साइड पे बेशक आप लिख लिया करें। तो ये मल्टीप्लाई करने से 12k स्क्वायर भी बनता है, प्लस 4 एज इट इज डिवाइड बाय 2। इन दोनों में से 3k कॉमन, 3k कॉमन लूंगा तो यहां पे रह जाएगा k प्लस ये पूरे की जगह रह जाएगा 1। इन दोनों में से 4 कॉमन, k + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये k + 1 कॉमन आ रहा है, 3k + 4 डिवाइड बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये b मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, ये b क्या बनता है, k + 1 एज इट इज ओवर 2। ये अगर आप देखें इसको सिंप्लीफाई करें, 3 को k से मल्टीप्लाई किया, 3k 3 1 = 3 प्लस ये वाला 4, तो ये क्या बन गया 3k + 4। तो इसकी इसकी राइट हैंड साइड जब हमने a के अंदर ये वाली टर्म ऐड की दोनों साइड पे, तो उसकी राइट हैंड साइड b की राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बोथ कंडीशंस as both condition are satisfied, so given formula is correct for all positive integers. Okay students, पार्ट 3 देखें स्टूडेंट्स। अब ये पार्ट 3 आपके लिए एक टेस्ट केस होगा, ठीक है। मे बी जब बुक दोबारा नेक्स्ट ईयर आए, क्योंकि अब तो पब्लिश होके भी आ गई है बुक, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है ना वो चेंज कर दिया जाए। तो इसका जो बेस केस है ना, पहले n = 1, क्योंकि उसने हमें कहा है कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए चंद क्वेश्चंस के अंदर ना वो यहाँ पे लिख देगा n ≠ = 1 या n < 4 या फिर सॉरी n > 4, ऐसे करके वो मेंशन कर देगा। तो फिर हम उनसे बड़ा नंबर या वो वाला नंबर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो उसने हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हम n = 1 पुट करते हैं। तो इसकी जनरल टर्म में n की जगह 1 इन n/2 3n + 1 = n/4 n + 1 का स्क्वायर, ठीक है। पुट करेंगे n की जगह 1, 1/2 3 × 1 + 1 1/4 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1/2 3 1 = 3 + 1 4 1/4 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 4 से कैंसिल 1 2 2 जार। तो ये 2 तो 1 के इक्वल नहीं आया, तो बेस के 1 से तो सेटिस्फाई नहीं होया। चलें मे भी हमारे पास कोई मिस्टेक हो, आप इसको 2 से चेक कर लें। लेट्स सपोज 2 पुट कर देते हैं, तो n की जगह पे 2 2/2 3 × 2 + 1 2/4 2 + 1 का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल 3 2 6 + 1 7, ठीक है। 2/1 2 1 * 2 2 * 1/2 3 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो किसी सूरत ये भी आपस में इक्वल नहीं आते। तो कंडीशन 1 नॉट सेटिस्फाइड, सो इट इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे n जनरल टर्म तो सॉरी ठीक है, इस तरफ कुछ गड़बड़ है, या तो ये n + 2 होगा या इसकी कोई ना कोई वैल्यू चेंज होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट 4 देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको ना मेथड थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया था। बेसिकली आपकी सारे एग्जांपल उस तरह से हुई थी, तो मैंने वो वाला मेथड करने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि उससे जो है ना आपको समझ थोड़ी मुश्किल से आएगी। तो जैसे मैं करूंगा ये बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही करना है। तो बेस केस n = 1 पुट करते हैं, ठीक है। क्या इसमें उसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया है? लेट मी चेक। उसने हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, हम n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पुट करते हैं हम इसमें। तो इस जनरल इक्वेशन, ये इसकी जनरल टर्म है 2 + 3 की पावर n - 1, इसको हमने 3 की पावर n - 1 के इक्वल देखना, ये आता है या नहीं आता। देखें n = 1, 2 एज इट इज 3 की पावर 1 - 1, ठीक है। तो 3 की पावर 1 - 1 ये वाला एज इट इज, ओके।
तो ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 0, 3 की पावर 1 3 माइनस 1 2, किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो किसके इक्वल होता है 1, तो ये क्या आया 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कंडीशन 2 की तरफ। कंडीशन 2 है कि एज्यूम इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। n की वैल्यू के मतलब एनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो क्या होगी, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन k इज पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पुट करें इसके अंदर 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस सो ऑन प्लस 2, k की जगह 3, n की जगह पे k माइनस 1 एज इट इज 3, n की जगह पे k और ये वाला माइनस 1 एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई आपके पास इक्वेशन ए, इसको कह लें इक्वेशन ए। अब हम इसको चेक करते हैं कि प्रूव इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो हम k की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। जब हम k प्लस 1 पुट करेंगे ना स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अब कितनी होंगी k प्लस 1 तक। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके अंदर k प्लस 1 से पीछे वाली टर्म यही वाली होगी जिसमें हमने k पुट किया, 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस अब k की जगह k प्लस 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर आप k n की जगह पे क्या लिखें k प्लस 1 और ये वाला माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू इस साइड पे स्टूडेंट्स, इस साइड पे n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, क्या किया स्टूडेंट्स, हमने पहले इसको k के लिए करेक्ट कंसीडर किया, जहां जहां n है वहां k पुट कर दिया, वो आ गई आपके पास इक्वेशन a। अगर ये अब हम इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए करेक्ट प्रूव करेंगे, तो जहां जहां n है वहां k प्लस 1 लिख दिया। बस यहां मैंने ऐसा किया, देखें ये कौन सी टर्म है, n की जगह क्या लिख रहे हैं k प्लस 1, तो बेसिकली इससे पीछे वाली टर्म कौन सी होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और k प्लस 1 है तो इससे पीछे वाली टर्म होगी k, ये माइनस 1 इधर भी है, ये वाला माइनस 1 इधर भी है। ठीक है, ये आपके पास हो गई इक्वेशन बी। अब आप नोट करें कि यहां तक ये सारी है इक्वेशन ए, यहां तक ये सारी क्या है इक्वेशन ए, और ये पूरी चीज किसके इक्वल है 3 की पावर k माइनस 1। तो पुट इक्वेशन ए इन बी, ए को हम बी में लिख देते हैं, ये ए है ना, इसका ये रिजल्ट 3k माइनस 1 इस सारे की जगह लिख देते हैं, 3k माइनस 1 प्लस सिर्फ ये वाली टर्म 2 मल्टीप्लाई बाय 3k, ये इससे क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल हो गया। इसको हमने किसके इक्वल प्रूव करना है 3 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 के। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये आपस में इक्वल आएंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये बन गया 3 रेज़ टू पावर k माइनस 1। ठीक है, सॉरी ये माइनस 1 अलग से है, ये माइनस 1 यहां पे है। ठीक है, प्लस ये 3 की पावर k एज इट इज प्लस 2। ठीक है, बल्कि इनमें से ऐसा करते हैं, ये 3 की पावर ये जो है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर k, ये यहाँ स्टार्ट में लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर k। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर k अलग, 3 की पावर 1 अलग, माइनस 1। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 रेज़ टू पावर k लिखना था, 3 की पावर k कॉमन आ रहा है इसमें से। देखें स्टूडेंट्स, 3 रेज़ टू पावर k कॉमन, यहाँ पे बचा जस्ट 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस ये वाला 1 एज इट इज, और इस तरफ 3 की पावर k और ये वाला 3 माइनस 1। देखें 3 की पावर k 2 प्लस 1 3 और माइनस 1 एज इट इज, तो ये आ गया ना इस साइड के इक्वल 3 की पावर k, ये वाला 3 माइनस 1। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो आपने एंड पे लाजमी लिखना है एज बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, पार्ट 5 देखें स्टूडेंट्स, तो बेस स्टेप करते हैं पहले हम, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसकी जनरल टर्म में देखें n की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाय ये 2, n की जगह पे 1 प्लस ये वाला 1 एज इट इज, और इसकी राइट हैंड साइड पे भी 1 1 प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 6। देखें स्टूडेंट्स, 2 1 2 2 प्लस 1 3 और 3 1 3 बन गई। ठीक है, 1
2 4 1 4 प्लस 5 9 6 2 3 6 9 बनता है, सॉरी ये मैंने 5 लिख दिया, तो 3 3 9, तो ये 3 1 क्या बना 3, तो ये इसका बेस स्टेप प्रूव होगा, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड लिख देना, ठीक है। अब देखते हैं हमेशा की तरह कि जो इंडक्शन स्टेप है उसके अंदर आप देखें कंसिडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, n की वैल्यू k के लिए इसको ट्रू कंसिडर करें। कंसिडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, n की वैल्यू k के लिए इसको ट्रू कंसिडर करें। देखें ये 1 से लेके यहाँ n की जगह k लिख देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस सो ऑन प्लस k, और n की जगह पे 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 इज इक्वल टू इस तरफ भी n की जगह k प्लस 1 4k प्लस 5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसको हम कंसिडर करें, इसके लिए ट्रू है तो प्रूव इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक हुई k प्लस 1, यानी कि ये k तक थी, तो इससे आगे एक मजीद टर्म होगी जिसमें मैंने की क्या पुट करें k प्लस 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे ही चलते 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 ये वाली टर्म k 2k प्लस 1, इससे आगे वाली टर्म अब k की जगह k प्लस 1 ये ब्रैकेट में 2k की जगह k प्लस 1 प्लस 1, k की जगह कहें या आप n की जगह कहें बात वही है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 इस n की जगह k प्लस 1 और ये वाला 1 अलग से k प्लस 1 और वो वाला 1 अलग से, ठीक है। इस n की जगह पे भी k प्लस 1 4 k प्लस 1 और प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको जरा सिंप्लीफाई करें, यहां तक तो ये सेम आ गई, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस सो ऑन टिंग टिंग टिंग, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, k प्लस 1 2 को k से मल्टीप्लाई किया 2k, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1 3, तो ये क्या टर्म बन गई k प्लस 1 और 2k प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1, ये बना k प्लस 2। ये देखें 4 को k से मल्टीप्लाई किया 4k, 4 1 4 प्लस 5 9, ओके स्टूडेंट्स। ये जरा मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब ये आपके पास जो k वाली इक्वेशन ये a, ये वाली b, तो हर क्वेश्चन में हम आइंदा यही करेंगे, पहले हम k के लिए इक्वेशन लिखेंगे, k प्लस 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो ये जो k प्लस 1 वाली इक्वेशन है b, इसके अंदर ये सारे वाला पहला पार्ट आखिरी टर्म को छोड़ के ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर a की लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये 1 से ले 1 मल्टीप्लाई बाय 3 से लेके k इंटू 2k प्लस 1, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 3 k इंटू 2k प्लस 1, तो इसकी जगह पे ये जो a में इसका आंसर है वो मैं यहां लिख दूंगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। पुट a इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ b, a को b की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें, दूसरी साइड आप चाहे साथ लिखें या ना लिखें या सिर्फ इसे पुट करके उसको राइट हैंड साइड के, अब मैं इसकी जगह ये इसका आंसर लिखने लगा हूं, k प्लस 1 4k प्लस 1 4k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, इस सारे की जगह ये वाला आंसर प्लस k प्लस 1 2k प्लस 3 ये वाली टर्म, ठीक है। इस सारे की जगह ये आंसर लिख दिया a में से और ये वाला एज इट इज, ठीक है। इसको हम b की इस तरफ हमने पुट किया, इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये k प्लस 1 यहाँ दोनों में से कॉमन लेते हैं, ठीक है, और एलसीएम भी ले लेते हैं। k प्लस 1 आया कॉमन, 6 एलसीएम, ठीक है, 6 एलसीएम ये वाला। अब इसके नीचे तो 6 मौजूद है, k प्लस 1 बाहर, ये k इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 4k स्क्वायर, k को 5 से मल्टीप्लाई किया 5k, ये k प्लस 1 बाहर आया, ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 6 2 12k 6 3 18, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना बना, k प्लस 1 ये बना 4k स्क्वायर प्लस 17k प्लस 18, 4k स्क्वायर प्लस 17k प्लस 18, ठीक है, डिवाइड बाय 6, ये 18 4 पर 72 बनता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनेंगे 8k प्लस 9k,
9 और 8 17 भी हो जाएगा। ये 9 मुझे यहां से अंदाजा हुआ, ठीक है। 4k² प्लस 8k प्लस 9k प्लस 18, देखें स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 6, ये बना k प्लस 1, 4k², बल्कि 4k कॉमन, k प्लस 2 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, k प्लस 2, 4k कॉमन लिया, यहाँ पे k रह गया, यहाँ पे 2, यहाँ से 9 कॉमन तो k प्लस 2 डिवाइड बाय 6, तो ये आपके पास बन गया k प्लस 1, ये वाला k प्लस 2, ठीक है, और ये वाला 4k प्लस 9, 4k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज, और ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ D। तो आप इसको लिख देंगे ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या लिखेंगे, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे 1/n इंटू n प्लस 1, इसको हमने प्रूव करना है कि हमेशा 1 माइनस 1/n प्लस 1, यानी कि इसमें हम n की जगह 100 पुट करें, यहाँ पे n की जगह 100 पुट करें, तो दोनों साइड्स का इसका सम लें, वो उसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम अपना बेस स्टेप करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, तो हम इसकी जनरल टर्म में n की जगह 1 पुट कर देंगे, 1/1, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो ये कितना है स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1/1 प्लस 1 दूसरी साइड में भी, ठीक है, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, इस तरफ भी देखें 1 माइनस ये बना 1/2, तो एक में से हाफ को माइनस करें तो कितना रह जाता है, हाफ रह जाता है, ठीक है। तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब हम इसका इंडक्शन स्टेप करते हैं, ठीक है, कि कंसिडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, जबकि k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इन सारे पहले पार्ट सारे के अंदर k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये सारी सीरीज लिखेंगे आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस सो ऑन। अब आगे टर्म k प्लस 1, n की जगह पे क्या लिख दिया, k, ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/k प्लस 1, ठीक है। इस तरफ भी n की जगह हमने क्या, और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन a। अब इसकी अब हमने इसको कंसीडर किया कि यानी के लिए ट्रू है, तो हम इसको प्रूव करेंगे, प्रूव इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि इससे भी एक टर्म ज्यादा, तो ये सारी टर्म्स, ठीक है, ये सारी टर्म, ये वाली टर्म भी, अब इसके आगे एक और टर्म कौन सी, जिसमें हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1, 1/n की जगह पे k प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में भी k प्लस 1 और ये वाला 1 पहले ही मौजूद है, इस तरफ भी n की जगह पे सिंपली k प्लस 1, 1/k प्लस 1 और ये वाला माइनस प्लस का 1 एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये है इक्वेशन बी, तो हम ऐसा करते हैं, ये इक्वेशन बी की ये जो चीज है, ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, सारा कुछ एज इट इज, ये k प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करें 1/k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 2, ठीक है। इस तरफ देखें स्टूडेंट्स, ये क्या बना, 1 माइनस 1/k प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया, प्लस का 2, आप चाहें तो इसके एलसीएम ले लें, k प्लस 2 एलसीएम, k प्लस 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई माइनस ये वाला 1, तो ये कितना बनेगा, k प्लस 1/k प्लस 2, ये आप अब इस इक्वेशन को कहें b, इसको कहें b, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे इस सारे की जगह ये जो इतना पोर्शन है, इसकी जगह अगर मैं इक्वेशन a पुट कर दूं, ये सारा इतना पोर्शन इसका किसके इक्वल है, 1 माइनस 1/k प्लस 1, ये पुट कर दूं तो मेरे इसको हल करूं तो जो आंसर मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। पुट b इन, सॉरी पुट a को पुट करेंगे इन b लेफ्ट हैंड साइड, b की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें। देखें इस सारे की जगह ये a इक्वेशन 1 माइनस 1/k प्लस 1, ठीक है, प्लस ये जो इसके अलावा एक टर्म है ये एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास राइट हैंड साइड इसके इक्वल हम इसको
प्रूव करेंगे। ओके, तो आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, k+1 एलसीएम, k+1 इससे मल्टीप्लाई, k+1 माइनस ये वाला 1 एज इट इज। ठीक है, सिर्फ मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, ये वाला 1 इससे कैंसल, k+1 k+2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये यहाँ पे बच्चा k बटे में है k+1, 1 ओवर k+1 k+2, इसके डिनोमिनेटर से 1 ओवर k+1 कॉमन लें। देखिए यहाँ पे रह गया k ये वाला, ठीक है, प्लस 1 ओवर k+2 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम ले अंदर ही। ठीक है, यहीं पे लेते हैं 1 ओवर k+1 एज इट इज। ठीक है, k+2 एलसीएम, ये k+2 इस k से मल्टीप्लाई होगा तो k² प्लस 2k। ठीक है, ये k+2 इस k से मल्टीप्लाई होगा तो k और k² k को 2 से मल्टीप्लाई किया 2k, प्लस जिसके नीचे वाला सेम हो उसके ऊपर वाला 1 एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपके पास ब्रैकेट के अंदर ऊपर ये बना k+1 का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, आप इसको ओपन करें ना तो ये a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, b इसके अंदर 1 है तो 2 को सिर्फ k से मल्टीप्लाई किया तो 2k। ठीक है, डिवाइड बाय k+2। ठीक है, ये इससे क्या एक पावर कैंसिल होगी तो आपके पास बचा k+1 ओवर k+2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ b, हेंस प्रूव। ये आपके पास, तो आप यहां क्या लिखेंगे, एज बोथ कंडीशंस सेटिस्फाइड सो गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पार्ट 7 देखें स्टूडेंट्स का। अब इसमें r1 नहीं पुट कर सकते। ठीक है, rn तो हम पुट कर सकते हैं लेकिन r1 नहीं हो सकता, बेस स्टेप। ठीक है, n इज इक्वल टू 1, तो r की पावर 1 इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहां लिखता हूं r की पावर 1, यहां पे भी r एज इट इज 1 माइनस r की पावर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r एज इट इज। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, n की जगह पे सिर्फ 1 लिखा है तो 1 माइनस r, को नीचे वाले से क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचा r, और इधर भी क्या बचा r, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। ठीक है, अब अगली कंडीशन पे चलते हैं जो हमारा इंडक्शन स्टेप है। तो कंसीडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k के लिए ट्रू करें जी, 1 प्लस r प्लस r² प्लस r³ प्लस सो ऑन r की पावर k, r एज इट इज 1 माइनस r की पावर n की जगह पे k डिवाइड बाय 1 माइनस r एज इट इज, और ये आपके पास हो गई इक्वेशन 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रूव करेंगे, प्रूव इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, यही स्टेप है 3, n1 पुट करें, ठीक है, k पुट करें, k+1 और k वाली इक्वेशन उठा के k+1 वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। पहले इसकी इक्वेशन बना देखें, r² r³ सो ऑन, यहां तक सेम, क्योंकि इसमें एक टर्म फालतू है इसकी निस्बत, तो ये rk है, इससे आगे वाली टर्म क्या होगी, rk+1 इज इक्वल टू, यहां पे भी n की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, k+1, 1 माइनस r की पावर k+1 डिवाइड बाय 1 माइनस r। ठीक है, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वेशन a पुट कर देंगे, r 1 माइनस r की पावर k और 1 माइनस r। देखें, पुट a इन b। ठीक है, या आप हर तरीके से कर सकते हैं कि आप इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें। वी गेट a इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ b, तो ये सारा यहां से लेके यहां तक ये सारा किसके इक्वल स्टूडेंट्स, r 1 माइनस r की पावर k डिवाइड बाय 1 माइनस r प्लस ये वाला r की पावर k+1। ओके, इसको हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, r को अंदर मल्टीप्लाई करें, r माइनस ये r इससे मल्टीप्लाई होगा तो r की पावर k+1 डिवाइड बाय 1 माइनस r प्लस r की पावर k+1। ठीक है, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लें, 1 माइनस r एलसीएम, ये 1 माइनस r सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस r की पावर k+1 प्लस r की पावर k+1 और इससे ये बटे वाला 1 माइनस r मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, r माइनस r की पावर k+1 प्लस
ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो आर की पावर के प्लस 1 माइनस ये जब इससे मल्टीप्लाई हो तो आर के प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आर लिख दें, पावर ऐड ना करें, वो मैं बताता हूं क्यों। डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ये वाली टर्म इस टर्म से क्या होगी स्टूडेंट्स, कैंसल, सॉरी ये वाली, ये इससे क्या हो गई, कैंसल। आपके क्या पास क्या बचा, आर माइनस आर की पावर के प्लस 1 और इसके साथ आर मौजूद है, डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ऊपर से आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 रहेगा माइनस ये आर बाई आर की पावर के प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, और ये किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बी। ठीक है, ये बी की क्या आया, राइट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ये जो के प्लस 1 वाली इक्वेशन होगी इसकी लास्ट टर्म को छोड़ के पहले वाली सब की जगह इक्वेशन ए का रिजल्ट लिख देना है और उसको सिंपलीफाई करना है, वो आपके पास इसी की राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 बेसिकली ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। ठीक है, ये पूरी प्रोग्रेशन है, तो ये उसके सम का फार्मूला n/2 2a1 + n-1 डिफरेंस। ठीक है, तो इस सब में पहली टर्म क्या है, a, तो कंडीशन 1 के मुताबिक हम n को 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं क्या हमारा दोनों साइड इक्वल आएंगे, ये nth टर्म में a प्लस n की जगह पे 1 माइनस 1 और डिफरेंस एज इट इज, इधर भी स्टूडेंट 1/2 n की जगह पे 1 2a एज इट इज, n की जगह पे 1 माइनस 1 डिफरेंस। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 0 0 d से मल्टीप्लाई है 0 1/2 2a 1 माइनस 1 0 0 d से मल्टीप्लाई 0 2 2 से कैंसिल, तो a इज इक्वल टू a, तो कंडीशन 1 तो हमारी क्या होगी स्टूडेंट, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, कंडीशन 2 देखें, कंडीशन 2 के मुताबिक जो हमारा इंडक्शन स्टेप है, कंसीडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, तो अब यहाँ पे आखिरी टर्म में k पुट कर देंगे, a अगली टर्म a प्लस d अगली टर्म a प्लस 2d, ठीक है, प्लस सो ऑन, और आखिरी टर्म आ गई a, n की जगह पे आ जाएगा k माइनस 1 एज इट इज और बाय डिफरेंस। ठीक है, इज इक्वल टू k/2 2a प्लस k माइनस 1 डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, n की जगह पे क्या लिख दिया, k। इस इक्वेशन का नाम हमने ले लिया इक्वेशन a, राइट। अब हम ऐसा करते हैं, प्रूव करेंगे इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, अब एक टर्म मजीद ऐड, तो इस टर्म में n की जगह पे लास्ट टर्म कौन सा है कि k प्लस 1, उससे पीछे याद रखें k वाली टर्म ये वाली होगी, तो ऊपर तक सारी सेम आएंगी ये। a प्लस k माइनस 1 ये वाली तो एज इट इज आएगी। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म आएगी प्लस a प्लस n की जगह पे ये k प्लस 1, क्या पुट करेंगे k प्लस 1, और ये वाला माइनस 1 पहले ही मौजूद है, बाहर आ गया d इज इक्वल टू। ठीक है, अब इस साइड पे भी n की जगह k प्लस 1/2 2a प्लस k प्लस 1 और ये वाला माइनस 1 और d एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसकी पहले राइट हैंड साइड को, बल्कि इस सारे को सिंपलीफाई कर लें। ये देखिए ये आपके पास a प्लस d a प्लस 2d, ठीक है, सो ऑन, ये वाली टर्म है आपके पास a प्लस k माइनस 1 डिफरेंस। ठीक है, और ये क्या बना a प्लस ये से कैंसिल kd, क्या बना kd इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या बना k प्लस 1/2 ब्रैकेट में 2a, ये इससे कैंसिल प्लस kd। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी राइट हैंड साइड है, इस इक्वेशन का नाम है b। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन a को उठा के b की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। ठीक है, पुट a इन b, तो यहां पुट करें a, ये सारा यहां तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास किसके इक्वल है, k/2 2a प्लस k माइनस 1d, ये वाली चीजें लिख दी। ठीक है, प्लस ये आखिरी टर्म एज इट इज a प्लस kd k प्लस 1/2
ये हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। हमने इसको प्रूव करना है। k/2 2a प्लस के डी माइनस डी a प्लस के डी, ठीक है। आप इन सब का एलसीएम लें, ठीक है जी। k/2 2 एलसीएम, के अंदर अपनी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई 2a प्लस 2kd, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई करें 2a के प्लस k स्क्वायर डी माइनस के डी प्लस 2a प्लस 2kd डिवाइड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अब थोड़ा तरतीब लगा के लिखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये 2a के साथ ये 2a वाली रकम 2a के प्लस 2a, ठीक है। ये k स्क्वायर डी माइनस के डी प्लस 2kd, तो प्लस का 1kd बचा डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से 2a कॉमन, पहले दो में से 2a कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा k प्लस यहाँ पे बचा 1, क्या बचा 1 प्लस इन दोनों में से kd कॉमन, यहाँ पे k की 2 पावर है तो एक पावर अंदर और d वैसे ही बाहर, ये kd पूरा बाहर कॉमन तो यहाँ पे बचा 1 डिवाइड बाय 2। नोट करें स्टूडेंट्स, ये आपके पास k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में बचा 2a प्लस ये वाला kd, इसको भी आपने ब्रैकेट में लाजमी लिखना है डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 चाहे आप सारे के नीचे लिखें चाहे आप इसके नीचे लिख दें, ये आपके पास b की राइट हैंड। देखिए k प्लस 1/2 2a प्लस kd इज इक्वल टू RHS, हेंस C2 सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड, सो इट इज करेक्ट फार्मूला। ये क्या होगा, करेक्ट फार्मूला होगा। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 9 देखिए स्टूडेंट्स, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस। तो जिन्होंने छठा यूनिट नहीं किया होगा, तो जब तक वो ये नहीं छठा यूनिट नहीं करेंगे तो उनको इन क्वेश्चंस के अंदर ना कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो एक बार आप लोगों ने समझ लेना और घबराना नहीं है, बाद में जब आप छठा करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। अच्छा, ये तो फार्मूला है, साथ उसने ये कंडीशन दी कि a1 प्लस d a1 प्लस 2d, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करें तो डिफरेंस सेम आता है, या हर आगे वाली टर्म कैसे आती है, a1 में से ये वाली टर्म कैसे ही इसमें एक डिफरेंस ऐड कर दिया, इसमें एक और डिफरेंस ऐड करें तो वो 2d वो अगली टर्म, इसमें एक और डिफरेंस ऐड करें तो वो 3d अगली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हर आगे वाली चौथी टर्म कैसे आएगी, तीसरी टर्म में डिफरेंस ऐड करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जो एक k प्लस 1 वाली टर्म होगी वो कैसे आएगी, एक k वाली टर्म में डिफरेंस ऐड करके, ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले कंडीशन 1 यानी कि हमारा जो बेस स्टेप है a1 प्लस n की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस 1 डिफरेंस, तो 1 माइनस 1 0, 0 को d से मल्टीप्लाई किया 0, तो a1 इज इक्वल टू a1, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, ठीक है। बस आगे कुछ ना लिखें। जो हमारा इंडक्शन स्टेप है, कंसीडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k पुट करें जी, k इज इक्वल टू a1 प्लस n की जगह पे k माइनस 1 डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। अगर ये k के लिए ट्रू है, इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो अब n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। a1 प्लस n की जगह पे k माइनस 1 डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास बन गया n की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1 और ये वाला माइनस 1 एज इट इज, ये इससे कैंसिल, तो a1 प्लस kd बना। ये क्या बना, ak प्लस 1 किसके इक्वल है, a1 प्लस kd। इसको हमने ट्रू प्रूव करना है, ये आपके पास b इक्वेशन होगी, ये आपके पास a इक्वेशन होगी। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हर आगे वाली टर्म ak प्लस 1 ये आपके पास कैसे आएगी, एक के इससे पीछे वाली टर्म में एक डिफरेंस ऐड कर दे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं समझी तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, अगर चले सम ना लिखें 2 4 6 8 10, हर आगे वाली टर्म कैसे आ रही है, इन सब का डिफरेंस सेम है 2 का, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है 2 का,
इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है 2 का। तो हर आगे वाली टर्म, अगर ये चौथी टर्म है तो ये कैसे आ रही है तीसरी टर्म में डिफरेंस ऐड करके। देखें तीसरी टर्म है 6, डिफरेंस कितना है 2, तो ये क्या आ गई 8 आ गई। पांचवी टर्म निकालनी है तो वो कैसे आएगी चौथी टर्म में डिफरेंस ऐड करके। इसी तरह एक k+1 वाली टर्म चाहिए तो वो कैसे आएगी, इससे एक कम, इससे एक पीछे वाली टर्म वो क्या होगी एक उसमें डिफरेंस ऐड करके। और एक की वैल्यू हम इससे निकालेंगे इक्वेशन नंबर ए से, फ्रॉम ए, यहां से फ्रॉम ए एज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसकी जो k+ वाली टर्म है वो कैसे आएगी एक में एक डिफरेंस ऐड करके। एक की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट कर दे। देखें एक किसके इक्वल है a1 प्लस k-1 डिफरेंस, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट की, प्लस ये वाला डिफरेंस एज इट इज। ओपन करें a1 k को d से मल्टीप्लाई किया kd, 1 को d से मल्टीप्लाई किया d, और प्लस ये वाला d एज इट इज, ये d से कैंसिल। तो आपके पास k+1 का क्या फार्मूला आया a1 प्लस kd। यही मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि k+1 किसके इक्विवेलेंट चाहिए a1 प्लस kd। तो एंड पे आप लिख देंगे एज बोथ केसेस आर सेटिस्फाइड सो द गिवन फार्मूला इज करेक्ट फॉर द एनी वैल्यू ऑफ n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखें स्टूडेंट्स, वो कहता है कि ये फार्मूला इसकी किसी भी वैल्यू के लिए करेक्ट प्रूव करे। देखिए अगर n2 पुट करें ना तो a2 a1 एज इट इज 2 - 1 1, तो a1 और r की पावर 1, a1 और r की पावर 1। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। और जबकि ये जो है ना ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो स्टूडेंट्स याद रखें कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होती है कि हर पीछे वाली टर्म को अगर एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो आगे वाली टर्म आ जाती है। इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। जैसे ये 2 है ना, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आगे वाली टर्म आ गई 4, फिर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 16, तो इसकी रेशियो क्या है 2। तो हर आगे वाली टर्म कैसे आ रही है, उससे पीछे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके। a4 वो कैसे आ रही है, तीसरी टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तीसरी टर्म में देखें 8, रेशियो है 2, तो 8 2s are 16। ठीक है, ये मेरा यूज होगा कैसे, जो k+1 वाली मेरी टर्म होगी वो कैसे आएगी, उससे पीछे वाली टर्म होगी a, उसको मैं कॉमन रेशियो से क्या करूंगा मल्टीप्लाई। ये रिजल्ट मैं अपना यूज करूंगा इसको प्रूव करने के लिए। तो पहले बेस स्टेप n इज इक्वल टू 1, a1 n की जगह पे 1 लिख दिया, a1 एज इट इज r की पावर 1 - 1, a1 r की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 तो वो 1, तो ये a1 आ गया, ये भी a1 और दूसरे वाला भी a1। ठीक है, बेस स्टेप आपका वेरीफाई हो गया। तो दूसरा जो आपके पास इंडक्शन स्टेप है वो क्या कहता है, कंसीडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कोई भी एक दरमियान में वैल्यू ऑफ k। ठीक है, a n की जगह पे k, a1 एज इट इज और n की जगह पे k-1। ओके, a1 ये बस ये आपके पास इक्वेशन a आ गई। ठीक है, अब आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे, प्रूव इट ट्रू फॉर, ट्रू लिखें, करेक्ट लिखें, वेरीफाइड लिखें, n इज इक्वल कोई चीज लिखें सही आप बस। ठीक है, n की जगह पे k+1, a1 एज इट इज और n की जगह पे k+1 और ये -1 एज इट इज, k+1 ये -1 एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, 1 इस 1 से कैंसिल, a1 r की पावर k। ठीक है, अब आप रिजल्ट यूज करें यहां से। ठीक है, ak+1 इसके इक्वल, ये अभी इसको b के आगे रोक दें। ठीक है, ये सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस के अंदर है। ठीक है, एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो फिर ak+1 किसके इक्वल है, ak r, ak+1 इज इक्वल टू ak इंटू r। हर आगे वाली टर्म कैसे आती है, उससे पीछे वाली टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तो a1 और r की पावर k, ये सॉरी इसको हम इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहां से अब a k की जगह ये इक्वेशन a में से पुट करें, a k किसके इक्वल है, a1 r की पावर k-1, a1 r की पावर k-1 और ये वाला r एज इट इज। सिर्फ a k की जगह देखें, इस इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना स्टूडेंट्स,
ए इक्वेशन और बी इक्वेशन पे जाके एक बार इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हम अरिथमेटिक वाली में मैंने उसका फार्मूला लिखा था ए के प्लस 1 वाले का, और ज्योमेट्रिक वाली में आपने इसका फार्मूला लिखना है। यहाँ पे जो ए के होगा इसकी वैल्यू इक्वेशन ए में से पुट कर देनी है, ठीक है। तो a1 r की पावर k माइनस 1 इसकी वैल्यू पुट करें, देखें a1 r की पावर वो वैल्यू पुट कर दी, a1 r की पावर k अलग और r की पावर, बल्कि आप ये -1 और ये r की पावर 1 इसमें अंदर ऐड करेंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये बचेगा आपके पास a1 और r की पावर k। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन b के इक्वल प्रूव हो गया। तो कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हो गई आपकी। तो आप लिख देंगे एज बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड सो इट इज ट्रू फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ n, राइट। पार्ट 11 देखें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके पास बायनॉमियल थ्योरम से रिलेटेड यानी कि कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन होते हैं। 7.5 जब करेंगे ना उसके अंदर आएंगे। ये आपके पास क्या एक कॉम्बिनेशन लिखा है, इसको पढ़ते हैं 3C3, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, 3C3। तो हम इसकी कंडीशन 1 पहले चेक करते हैं, ठीक है। कंडीशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, आप n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो जनरल टर्म के अंदर 1 + 2 और डिवाइड बाय C3 1 + 3C4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3C3 और इधर से 4C4 ये हमेशा 1 के इक्वल, ये भी किसके इक्वल आता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल आता है। ये मैं बताता हूँ कैसे। आपके पास लिखा हो ना, अगर NCR ये लिखा हो, इसका क्या फार्मूला है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल आपको 7 यूनिट के अंदर समझाया है मैंने। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, अगर 4 का फैक्टोरियल लिखा है इसका क्या मतलब 4 3 2 1, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब देखिए n की जगह पे अगर आप 4 और r की जगह पे भी 4 लिख देंगे तो 4 का फैक्टोरियल, ये 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल और फिर नीचे वाले r का फैक्टोरियल वो भी क्या है 4, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल 1। 4 माइनस 4 0, 0 का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स क्या होता है 1। ये भी एक छोटा सा प्रूफ है, मैं आपको करवा दूंगा। यानी कि 4C4 चाहे NCN हो, चाहे 3C3, चाहे 2C2, वो किसके इक्वल 1। तो ये वाला भी 1 के इक्वल और ये वाला भी 1 के इक्वल। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, ठीक है। कंडीशन 2 के n की किसी वैल्यू n = k के लिए इसको एज्यूम करते हैं कि करेक्ट है ये, ठीक है। तो 3C3 4C3 5C3 k + 2C3, n की जगह पे क्या आ गया k + 2 = k + 3 over k + 3C4, ठीक है। अब अगर ये इसके लिए करेक्ट है तो n = k + 1 के लिए भी ये क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो इससे मजीद एक टर्म आगे 3C3 3C4 4C3 5C3 k + 2C3, इससे आगे वाली टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, अब k की जगह k + 1, तो k + 1 प्लस ये वाला 2 एज इट इज C3, यानी कि आपने n की जगह पे लिखा k + 1 C2, ये एज इट इज C3। इससे पीछे वाली टर्म डेफिनेटली ये बन रहा है ना k + 3, तो इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी k + 2 = k + 3 over, सॉरी अब यहाँ पे भी k n की जगह के k + 1 + 3 और C4, ठीक है। इस साइड पे देखिए ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है, ये A और ये आपके पास है B, ठीक है। तो ये B की राइट हैंड साइड क्या बन गई k + 4/4। तो आप A को यहाँ पुट करें, ठीक है, A को यहाँ पुट करें। A की ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल k + 3C4, k + 3C4 इस सारे की जगह, ठीक है, = प्लस ये वाली टर्म है इट इज k + 3C3, ओके स्टूडेंट्स, = k + 4C4। आपने ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। इसको अब ओपन करें, k + 3 का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो k + 3 - 3 इसका फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल वो शुरू में लिख लें 3 का फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखें ये आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, इधर भी आप लिखें k+4 का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस फिर उसका फैक्टोरियल, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉमन आ रहा है यहां से, k+3 का फैक्टोरियल कॉमन, यहां पे क्या बचा स्टूडेंट्स देखें 1 ओवर ये 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1, तो ये 3 2 1 को दोबारा फैक्टोरियल में लिख दें, 4 बाहर वैसे का वैसे, इसके साथ ऐड हो रही है ये वाली रकम, इसमें से ये बाहर आ गया 1 ओवर सॉरी इसके साथ यहाँ पे k 3 - 4 k - 1 क्या बचा k - 1 और इसका भी फैक्टोरियल प्लस ये बाहर आ गया 3 का फैक्टोरियल अभी अंदर ही है, सॉरी 3 का फैक्टोरियल यही मौजूद है, 3 3 से कैंसिल k का फैक्टोरियल इज इक्वल टू k+4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और ये बना k का फैक्टोरियल। ठीक है, सिर्फ क्या बच गया k और बाहर है इसके फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, k+3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कॉमन, यहां पे देखें 1 ओवर क्या बचा स्टूडेंट्स 4 k - 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर ये 3 फैक्टोरियल बाहर आ गया, k फैक्टोरियल को हम k फिर उससे एक छोटा नंबर k - 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे हमने 4 को लिखा, 4 के फैक्टोरियल था ना ये, इसको 4 3 2 1, तो फिर इसको 4 और 4 में से 1 कम करके 3 का फैक्टोरियल, तो इसको k और k में से 1 कम करके k - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसके डिनोमिनेटर से k - 1 का फैक्टोरियल भी क्या है कॉमन आ रहा है, आप उसको कॉमन ले लें। ठीक है, और बाकी इसका एलसीएम ले लें। इसको हमने प्रूव करना है k+4 4 फैक्टोरियल और k+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो मुझे जगह चेक करने दें यहाँ पे कितनी बची हुई है अभी जी स्टूडेंट्स। अब देखें यहां से अब ये k - 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, k+3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और k - 1 फैक्टोरियल कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1/4 प्लस 1/k, ये दोनों बाहर आ गए, तो 4 और k का एलसीएम आएगा 4b और k भी। ठीक है, ब्रैकेट में बचा 4 और यहाँ बचा k, इन दोनों का एलसीएम 4 4 से कैंसिल k 1 से मल्टीप्लाई k प्लस k से कैंसिल 4 1 से मल्टीप्लाई 4, बाकी ये जो चीज है स्टूडेंट्स ये हमने इसमें से कॉमन ले ली थी। ठीक है, इज इक्वल टू k+4 4 फैक्टोरियल k+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखें k+4 और k+3 अगर लिखा हो, यानी कि आपके पास ये लिखा हुआ है ना, जैसे ये 3 का फैक्टोरियल और उसके साथ है 4, तो फिर आपने उसको 4 का फैक्टोरियल, तो ये है ये k+3, इससे आगे वाली बड़ी रकम है k+4, तो इसको और इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स k+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये दोबारा आप क्या लिख दें 4 फैक्टोरियल k और k - 1 का फैक्टोरियल, इसको भी आप बंद करके लिख दें k का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आपके पास इधर सॉरी ये कैंसिल होके k बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है k का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास ये साइड ये k+4 और k+3 फैक्टोरियल, जैसे अगर आपके पास लिखा वही वाली बात, आपके पास 4 के साथ 3 फैक्टोरियल लिखा हो, तो आप इसको 4 का फैक्टोरियल बंद कर दें, तो इनमें से बड़ा नंबर है k+4, तो इसको और इसको k+4 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय ये k और ये k - 1 का फैक्टोरियल, इसको भी मैं k का फैक्टोरियल बंद कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल होता है ना 6 5 4 3 2 1, ये है 6 का फैक्टोरियल, तो अगर कहीं लिखा हो 6 और 5 का फैक्टोरियल, तो 5 के फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, तो इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल, यानी कि इनमें से जो बड़ा है उसका फैक्टोरियल, तो k और k - 1 में से k बड़ा है उसका फैक्टोरियल, k+4 और k+3 में से क्या बड़ा है k+4 बड़ा है तो उसका फैक्टोरियल, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 का फैक्टोरियल, और ये दोबारा हमारे पास दूसरी साइड के क्या हो गया इक्वल k+4 का फैक्टोरियल
डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और k का फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट देखें। ये मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था कि सम ऑफ ऑल फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम किसके इक्वल है? n के इक्वल। अब देखिए 1 ऑड नेचुरल नंबर्स 3 5 सो ऑन। अब हमें इसकी nth टर्म नहीं पता, ये किसके इक्वल होना चाहिए? n स्केल के। तो पहले आप हमें इसकी nth टर्म निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये बन रही है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी पहली टर्म है 1, ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 2। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? पहली टर्म प्लस n माइनस 1 डिफरेंस, ठीक है। तो पहली टर्म है 1 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 1 2, तो ये बनी 2n माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 2 क्या बना? ये इसकी nth टर्म है 2n माइनस 1। ये आपने खुद से निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आप इसमें अपने केसेस पुट करें कि कंडीशन 1 यानी कि जो आपका बेस स्टेप है वो क्या है? n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 2 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये क्या है स्टूडेंट? 2 माइनस 1 1, ये भी क्या है? 1 का स्क्वायर 1। कंडीशन 1 सेटिस्फाई। तो कंडीशन 2 क्या है कि कंसीडर इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस n की जगह पे 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन A, ठीक है। अब हम इसको कंसीडर प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ये इसका सेकंड स्टेप 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन। यहां तक स्टूडेंट्स इक्वेशन सेम। इससे आगे वाली टर्म n की जगह पे क्या आ जाएगा? k प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू n की जगह पे k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। याद रखें ये जो पहली इक्वेशन A है ये होती है k तक, और जो हम इक्वेशन B बनाते हैं वो कहां तक होती है? k प्लस 1, यानी कि उससे एक टर्म एक्स्ट्रा। तो उससे आगे वाली टर्म कैसे आती है? जैसे पहली टर्म 1 है, दूसरी 2, तीसरी 3, ये k है, तो इससे आगे वाली टर्म k प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें और इस सारे की जगह आप ये पुट कर दें k स्क्वायर, पुट a इन b पुट कर दें इसको स्टूडेंट्स। देखें ये सारा किसके इक्वल है? k स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई करें 2k प्लस 2 1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल का स्क्वायर। देखें k स्क्वायर प्लस 2k 2 माइनस 1 प्लस का 1 ब्रैकेट भी ओपन। तो ये आपके पास बेसिकली अगर चाहे आप इस साइड का स्क्वायर ओपन कर दें चाहे आप इसको होल का स्क्वायर लिख दें, ठीक है। ये आपस में क्या आ गए? इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने बेसिकली आप बेशक ऐसा करें पुट a इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ b, ठीक है। a को b की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखे, राइट हैंड साइड आप लिखे ही ना, ठीक है। ये देखें ये इस सारे की जगह आपने ये k स्क्वायर लिख दिया प्लस ये जो आखिरी टर्म ये एज इट इज 2 को k से मल्टीप्लाई 2k 2 1 2 माइनस ये वाला 1 2 माइनस 1 क्या है? 1। ये क्या होता है? k प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड। तो फिर आप एंड पे एक खूबसूरत सी लाइन लिखेंगे सुनहरी हरूफ के अंदर, ठीक है, कि एस बोथ केसेस आर सेटिस्फाइड सो इट इज ट्रू। फिर आपने सवाल लिख देना कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसकी वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अलग से अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज।